भारत के शुभांशु शुक्ला अपनी 14 दिन की यात्रा समाप्त करने के बाद 15 जुलाई को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर लौट रही हैं। शुभांशु शुक्ला की अनडॉकिंग का समय 14 जुलाई की शाम 4:30 बजे का है, लेकिन वो 15 जुलाई की दोपहर 3 बजे के आसपास धरती पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर शुभांशु किस तरह से और कैसे वापस धरती पर लैंड करेंगे और उनके धरती पर लैंड की पूरी प्रक्रिया क्या होगी और वो कौन से रॉकेट से वापस आएंगे। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल अंतरिक्ष में समय बिताना जितना रोमांचक होता है, धरती पर सुरक्षित लौटना उतना ही जटिल और चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने ऐतिहासिक मिशन को पूरा करके अपनी सफल यात्रा के बाद धरती पर लौटने को तैयार हैं। धरती पर उनके लौटने की प्रक्रिया कुछ यूं होगी कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से SpaceX के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए लौटेंगे। ये कैप्सूल खास तौर पर मानव मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये न केवल अंतरिक्ष तक लोगों को पहुंचाता है, बल्कि उन्हें सुरक्षित धरती पर वापस भी लाता है। क्रू ड्रैगन कैप्सूल पूरी तरह से ऑटोनॉमस यानी स्वचालित है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे मैनुअल मोड में भी नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि जिस तरह से SpaceX का Falcon 9 रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह वापसी में रॉकेट की भूमिका नहीं होती। रॉकेट लॉन्च के समय इस्तेमाल होता है और पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने के बाद अलग हो जाता है। ऐसे में वापसी के लिए ड्रैगन कैप्सूल ही मुख्य यान होता है। वहीं अब अगर शुभांशु शुक्ला की वापसी प्रक्रिया की बात की जाए तो ये प्रक्रिया एक तय चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले ड्रैगन कैप्सूल को ISS से अलग किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटर नियंत्रित होती है, लेकिन इमरजेंसी में मैनुअल कंट्रोल भी संभव है। वहीं अनडॉकिंग के बाद कैप्सूल कुछ समय तक पृथ्वी की निचली कक्षा में चक्कर लगाता है। इस दौरान इसकी गति करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके बाद कैप्सूल के थ्रस्टर जलाकर उसकी स्पीड धीरे धीरे कम की जाती है ताकि वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सके। ऐसे में ये सबसे अहम चरण होता है जब कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है। इस दौरान घर्षण की वजह से तापमान करीब 1600 सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में इसे सहने के लिए कैप्सूल की सतह पर विशेष हीट शील्ड होती है। जब कैप्सूल वायुमंडल में प्रवेश करता है, उस समय इसकी रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, लेकिन जैसे जैसे ये वायुमंडल की घनी परतों से गुजरता है, उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है। अंत में जब पैराशूट खुलते हैं तो स्पीड घटकर लगभग 24 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। ये स्पीड इतनी होती है कि समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग की जा सके। SpaceX का ड्रैगन कैप्सूल आमतौर पर अटलांटिक महासागर या मैक्सिको की खाड़ी में उतरता है। शुभांशु शुक्ला की वापसी भी इन्हीं विकल्पों में से किसी एक पर होगी। वहीं स्प्लैश डाउन के लिए पहले से तय की गई लोकेशन पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड की मदद से रिकवरी टीमें तैनात रहती हैं, जहां लैंडिंग के तुरंत बाद गोताखोर और इंजीनियर कैप्सूल के पास पहुंचते हैं और क्रू को बाहर निकालते हैं। वहीं ISS से निकलने के बाद धरती पर लौटने में करीब 6 से 12 घंटे का समय लग सकता है, जहां ये मिशन की प्रकृति, पृथ्वी की स्थिति और मौसम पर भी निर्भर करता है। ऐसे में अगर सब कुछ सामान्य रहा तो शुभांशु की लैंडिंग उसी दिन हो सकती है जिस दिन अनडॉकिंग की जाती है। वहीं शुभांशु शुक्ला की वापसी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की वापसी नहीं, बल्कि ये भारत के लिए एक अहम मोड़ है, क्योंकि इस मिशन से न सिर्फ भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ, बल्कि ये भी दिखा है कि हम अब अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के जरिए स्पेस साइंस में नई ऊंचाइयों को छूने लगे हैं। वहीं शुभांशु की वापसी के बाद उनके द्वारा किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों का विश्लेषण शुरू होगा। साथ ही ये अनुभव भारत के अपने गगनयान मिशन के लिए भी आधार तय करेगा। उनके अनुभव से इसरो और अन्य एजेंसियां भविष्य की तैयारियों को और सुदृढ़ कर सकेंगी।
गौरतलब है कि शुभांशु शुक्ला की वापसी न केवल तकनीकी रूप से जटिल है, बल्कि एक साहसिक और रोमांचक मिशन का अंतिम और सबसे संवेदनशील चरण भी है। ड्रैगन कैप्सूल, स्पेस एक्स की अत्याधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक गणनाएं इस वापसी को सुरक्षित और सटीक बनाएंगी। ऐसे में भारत के लिए ये गौरव का क्षण है जब देश का बेटा अंतरिक्ष से सुरक्षित लौटेगा और हम एक और अध्याय इतिहास में दर्ज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।